नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रवीण आर जसोड़ा। हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने वीडियो पर और वीडियो शुरू करता हूं थोड़ी राजस्थान की नॉर्मल जानकारी देते हुए। वो ये हैं कि कुछ सवाल, कई बार ये सवाल बीएसटीसी और पीटीईटी और विभिन्न परीक्षाओं में पूछते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। तो सन 1800 में, कब? सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश को राजपूताना नाम दिया। क्या? जॉर्ज थॉमस। कौन था? जॉर्ज थॉमस। ठीक है, थॉमस, जॉर्ज थॉमस ने इसको क्या नाम दिया था? राजपूताना। क्या नाम दिया था? राजस्थान को नाम दिया था वो है राजपूताना। ये सवाल आता रहता है हमेशा, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना कि ये जो राजपूताना जो नाम है वो किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, अब बात आती है कि राजस्थान किसने नाम दिया। वो आती है कि सन 1829 में, इसके बाद में सन 1829 में कौन आए? वो आए थे कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम था? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो 1800 में तो जॉर्ज थॉमस ने इसको क्या नाम दिया था? राजपूताना। ठीक है, मगर 1829 में, कब? 1829 में कर्नल जेम्स टोड आए और उन्होंने इस राजस्थान को क्या नाम दिया? सबसे पहले इन्होंने कहा था एक तो राजस्थान। क्या नाम दिया? राजस्थान। थोड़ा ध्यान देना, क्या नाम दिया था? राजस्थान। सबसे पहले किसने नाम दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। क्या नाम दिया था? राजस्थान। ठीक है, और क्या नाम दिया था इसको? इन्होंने ही रायथान भी कहा था। क्या कहा था? रायथान। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम दिया था और वो जो नाम था वो था रजवाड़ा। क्या नाम दिया था? रजवाड़ा। ठीक है, ये है रजवाड़ा। ठीक है, इन्होंने इसको नाम दिया था रजवाड़ा। तो देखो 1800 में जो जॉर्ज थॉमस आए थे ना, उन्होंने तो केवल क्या नाम दिया था? राजपूताना। मगर 1829 में कर्नल जेम्स टोड आए, इन्होंने रजवाड़ा भी नाम दिया, राजस्थान भी दिया और रायथान भी दिया। ये चीज़ें याद रखना आप। ठीक है, चलिए, इसके बाद में इन्होंने जो नाम दिया था, कर्नल जेम्स टोड ने जो नाम दिया था वो किस किताब में दिया था, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। उस किताब का नाम भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो उस किताब का नाम क्या था? उस किताब का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या है? एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये इस किताब का नाम था। तो इस किताब का नाम आप ध्यान रखोगे। जो कर्नल जेम्स टोड ने जो राजस्थान का नाम दिया था राजस्थान, वो किस किताब में है? ये जानकारी इस किताब में मिलती है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। चलिए, कई बार इसी किताब का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है और इस किताब का जो पूरा नाम था वो है, मैं आपको बता देता हूं, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ इंडिया। ठीक है, ये था इसका नहीं। चलिए, तो ये किताब का नाम है, संपूर्ण नाम है, इस नाम से किताब थी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो बात चलती थी अपनी जो कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड को एक और नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है,
कर्नल जेम्स टॉड को एक और नाम से बुलाते हैं, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, घोड़े वाला बाबा। क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा। ये कई परीक्षा में आ चुका है। तो घोड़े वाला बाबा कौन था? जिसका नाम था वो है जेम्स टॉड। कौन था? जेम्स टॉड। ठीक है, तो घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कर्नल जेम्स टॉड। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलिए आगे अपन बात करते हैं। तो ये जो जेम्स टॉड है वो किस रियासत में थे? ये मेवाड़ रियासत के रेजिमेंट थे। किसके थे? मेवाड़ रियासत के। किसके? मेवाड़ रियासत के रेजिमेंट थे। तो इतना आप ध्यान रखना। अभी अपन बात करते हैं राजस्थान के स्थिति और विस्तार की। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए अब लगातार बने रहिए, आपको बिल्कुल सरल तरीके से राजस्थान जीके से संबंधित जो भी सवाल आते हैं वो आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता दिए जाएंगे। हाँ, तो बात करते हैं राजस्थान के अक्षांश व देशांतर की। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस तरीके से लाइन बनी रहती हैं हर नक्शे में, मैप में आपने देखा होगा। तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। ठीक है, क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, और तो इस तरीके से आपने देखा होगा ग्लोब में लाइनें बनी होती है। ठीक है, तो इनको अपन क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार हैं वो कितना है राजस्थान का। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो अक्षांशीय जो विस्तार हैं वो, ठीक है, वो है 30 डिग्री 12। ये ऊपर का जो भाग है यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर। ठीक है, ये, ठीक है, ये कितना है? 30 डिग्री 12। कितना? 30 डिग्री 12। ये उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है, और ये जो नीचे वाला भाग है ये यहाँ तक, ये कितना है? 23 डिग्री 3। ठीक है, 23 डिग्री 3। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो कहने का मतलब ये है कि जो राजस्थान है वो 30 डिग्री 12 से 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि राजस्थान है ये उत्तरी अक्षांश ही क्यों आता है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये जो अपना जो नक्शा बना होता है, ये ग्लोब है, ये अपनी पृथ्वी है मान लेते हैं। ठीक है, इसके ये दो भाग, ऐसे दो लाइनें खींच लो मान लो। ये जो भाग हैं ये ऊपर वाला भाग है, ये उत्तरी अक्षांश हो गया और ये दक्षिण अक्षांश हो गया। ठीक है, और ये जो है ये पश्चिमी देशांतर हो गया और ये पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक है, तो ग्लोब में जब आप विश्व का नक्शा देखोगे और उसके बीच में ऐसे क्रॉस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना भारत है ना वो इस जगह बना हुआ है। किस जगह? इस जगह। ठीक है, तो हम इसका मतलब ये है कि आधे नक्शे से ऊपर है, यानी उत्तरी अक्षांश में है, ना कि दक्षिणी अक्षांश में। अब देशांतर क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये पूर्वी देशांतर नहीं है, सॉरी, जो पश्चिमी देशांतर की तरफ नहीं है अपना, है जो पूर्वी देशांतर के मध्य है। आई बात समझ में? इसलिए क्योंकि ये दिशा आप गिनोगे तो उत्तर और पूर्व है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। चलिए, तो राजस्थान का जो विस्तार है वो कैसा है? 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये इसका जो लास्ट पॉइंट है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये गांव है कोणा गांव, जो किसमें है? श्री गंगानगर में। कौन सा जिला है? गंगानगर। कौन सा गांव है? कोणा गांव। कोणा गांव है और ये गंगानगर में है। कहाँ पर है? गंगानगर में। थोड़ा ध्यान रखना, सबसे ऊपरी का भाग। अब ये कहते हैं कि दक्षिण में, राजस्थान में सबसे दक्षिण एंड पॉइंट कौन सा है? तो ये है गांव है बोरकुंडा, गांव है बांसवाड़ा का। कौन सा जिले का है? ये है बांसवाड़ा का। ठीक है, बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव। कौन सा गांव है? बोरकुंडा। ठीक है, तो राजस्थान का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। और उत्तरी पॉइंट कौन सा है? कोणा गांव गंगानगर। तो अक्षांश में आपको पता चल गया 30 डिग्री 12 से 23 डिग्री 3। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं अपन
पूर्वी देशांतर की, देशांतर में ये कैसे, तो इस तरीके से जो आड़ी लाइनें होती हैं वो वहाँ पर है देशांतर की जो है लाइनें हैं। ठीक है, चलिए तो इधर ये जो लाइन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये है पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये किसके मध्य है, तो पूर्वी देशांतर है। इसकी संख्या मैं आपको लिख देता हूँ 69, मतलब 69.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है राजस्थान। ठीक है, अब इसका जो एंड पॉइंट है, सबसे पूर्व में कौन सा गांव है, सबसे पश्चिम में, पूर्व नहीं, सबसे पश्चिम में कौन सा गांव है, तो ये है कटरा गांव। कौन सा है, कटरा गांव। और ये जिला कौन सा है, यहाँ पर जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पश्चिम में जो है जो एंड पॉइंट है राजस्थान कहाँ तक फैला हुआ है, कटरा गांव जैसलमेर तक। और सबसे पूर्व में है तो वो गांव है सीलाना। कौन सा गांव है, सीलाना। और सबसे पूर्व में जो जिला है वो कौन सा है, धौलपुर है। कौन सा है, धौलपुर। तो ये आप याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए ये आपको समझ में आ गया कि राजस्थान का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर में कितना है, वो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। ठीक है, एंड पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो राजस्थान में एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। तो ये जो रेखा है वो लगभग यहाँ गुजरती है, ये। ठीक है, ये कर्क रेखा गुजरती है, इसका क्या नाम है, कर्क रेखा। ठीक है, अब बता देता हूं मैं कि ये जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, ये बांसवाड़ा से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों से। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, मगर ये बांसवाड़ा जो शहर है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर हैं। चलिए, इसमें जो भी बातें आएगी हम बीच में जैसे जैसे मेरे को याद आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि राजस्थान का जो विस्तार है, जो दूरी, चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो देखो इस तरीके से जो लाइन अपन खींचेंगे ये आड़ी, तो ये तो इसकी क्या नापी जाएगी, चौड़ाई। और इस तरीके से जब अपन ऊपर लाइन खींचेंगे तो क्या नापी जाएगी, लंबाई। तो बात करता हूँ कि राजस्थान की जो चौड़ाई है ना, ये कितनी है। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व तक, कितना, पश्चिम से पूर्व तक। ठीक है, ये कितनी है, तो ये है 869 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अपनी दूरी है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी जो है लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कल मैंने बताया कि राजस्थान की जो आकृति कैसी है, चतुर्भुज के समान है। कैसी है, पतंग के आकार। देखो मैं प्लेन खींच रहा हूँ, राजस्थान पूरा आ गया अंदर। देखो ये, अब पतंग कैसा, ऐसा ही होता है ना, इस तरह बीच में डंडी होती है। ठीक है, और ये देखो कैसा है, तो राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार है। कैसी है, पतंगाकार। ठीक है, पतंगाकार। ठीक है, और वैसे अगर देखें तो ये विषम कोण का चतुर्भुज, जिसके चारों कोण बराबर नहीं है, तो ये किसके समान है, चतुर्भुज के समान है। किसके हैं, चतुर्भुज के समान है। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान दोगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे भी अपन बताते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अपन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जो कौन से देश से लगती है, वो यहाँ पर है पाकिस्तान। कहाँ पर है, यहाँ पर पाकिस्तान से लगती है। जो ये जगह दिख रही है, ये ब्लैक ये है पाकिस्तान की। ठीक है, ये मतलब पाकिस्तान है, जुड़ा हुआ है अपने राजस्थान से। ठीक है, तो ये जो दूरी देख रहे हो आप जगह, तो ये कहाँ, कौन सा है, पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये जो दूरी है कितने इसकी जो पाकिस्तान जो सीमा है वो राजस्थान से कितने किलोमीटर तक जुड़ी हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर। अब बता दूं कि ये कहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ पर एक गंगानगर का शहर है जिसका नाम है हिंदुमल कोट। क्या नाम है, हिंदुमल कोट। ठीक है, हिंदुमल कोट। ठीक है, यहाँ पर एक गंगानगर का शहर है जिसका नाम है हिंदुमल कोट। तो ये हिंदुमल कोट से स्टार्ट होकर इस तरीके से ये यहाँ पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर होते हुए। ठीक है, यहाँ बाड़मेर में एक गांव है जिसका नाम है शाहगढ़। ठीक है, ये जो है शाहगढ़। ठीक है,
तो ये सागड़ बाड़मेर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पाकिस्तान की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो कहाँ से शुरू होती है? हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर सागड़ बाड़मेर तक। इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो सीमा है वो कौन से जिले में कितनी टच करती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब देखो कि यहाँ पर ये जो है ये कौन कौन से जिलों से टच करती हैं। यहाँ पर है गंगानगर, कौन सा है? गंगानगर, ठीक है, ठीक है। और ये जो है जिला गंगानगर के बाद में ये जो है अपना वो जो है बीकानेर, कौन सा है? बीकानेर, ठीक है। तो देखिए ये एक जिला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये जो है वो है अपना जैसलमेर, कौन सा है? जैसलमेर, ठीक है। अभी बात करते हैं, चलिए। और ये जो है अपना है बाड़मेर, ठीक है, कौन सा है? बाड़मेर। तो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान के 4 जिलों को स्पर्श करती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सबसे राजस्थान का जो जिला मुख्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक किसका है? ये है बीकानेर का। किसका है? बीकानेर। बीकानेर जो मुख्यालय है वो सबसे नज़दीक है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, जो मैंने कल बता रखा था, तो कल का वीडियो भी आप देख सकते हो। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये टोटल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी तो लंबाई हमने मान ली कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। चलिए, तो यहाँ जो ये बाकी जो जगह है ये स्थलीय सीमा, देखो ये इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो अपनी कितनी है बता देता हूँ कि इसमें से आप इसको टोटल इसकी जो राजस्थान की जो टोटल लंबाई है देखो ये, ठीक है। तो ये टोटल लंबाई है अपनी जो किलोमीटर में नापे तो ये है 5,920 किलोमीटर है उसका जो है स्थलीय क्षेत्रफल है। कितना है? 5,920। तो अगर हम ये तो होगी टोटल, ठीक है। अब टोटल में से ये तो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय, कितनी है? 1070। तो अंतर्राज्यीय कितनी होगी? इसमें से 5,920 में से 1070 घटाओगे तो ये ऑटोमेटिक बच जाएगी 4,850। तो अंतर्राष्ट्रीय तो कितनी होगी? 1070 और अंतर्राज्यीय कितनी होगी? 4850। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं कि राजस्थान से कौन कौन से जो राज्य हैं वो दूसरे राज्य लगते हैं और किस दिशा में हैं। तो सबसे उत्तर में आप देखोगे यहाँ पर सबसे उत्तर में कौन सा है? ये पंजाब है। कौन सा है? पंजाब, ठीक है। और उसके बाद में आप देखोगे तो उत्तर और पूर्व, ये होगी पूर्व दिशा, ये होगी उत्तर दिशा। तो उत्तर पूर्व में कौन सा है? वो है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। और सबसे जो है जो पूर्व में है यहाँ पर वो है अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए बात करते हैं दक्षिण और पूर्व में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो राज्य है वो है कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहाँ सबसे जो है दक्षिण और पूर्व में, ठीक है, यहाँ पर जो है वो कौन सा है? दक्षिण पश्चिम में है जो गुजरात, ठीक है। कौन सा है? गुजरात। तो राजस्थान के जो और जो राज्य लगते हैं वो 5 राज्य हैं, आप देख लो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हो नक्शे में, ठीक है। अभी बात करते हैं आगे। देखिए, तो ऐसे कौन से जिले हैं जो 2-2 राज्य की सीमा एक साथ बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो है हनुमानगढ़ आता है। कौन सा है? हनुमानगढ़, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम है? हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़। जो हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान का, ठीक है, वो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखिए यहाँ तो है पंजाब, एक मिनट थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये, ठीक है।
और यहाँ पर है हरियाणा। ठीक है, तो ये दो राज्यों की सीमा बनाता है हनुमानगढ़ है वो किसकी किसकी, एक तो पंजाब एक हरियाणा की। ठीक है, चलिए एक और कौन सा जिला है क्रम वाइज मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ एक जिला है, यहाँ पर यहाँ ये देखो भरतपुर, ये कौन सा है, ये देखो ये है भरतपुर, कौन सा है भरतपुर। ठीक है, ये जो भरतपुर है जो अपना जिला है राजस्थान का, वो देखो ये तो हो गया हरियाणा का क्षेत्रफल और ये जो है अपना है उत्तर प्रदेश का हो गया। ठीक है, तो ये दो जिलों के लगाता है, एक तो हरियाणा के और एक उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए और कौन कौन से हैं देखते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये है धौलपुर। ठीक है, ये राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर, कौन सा है धौलपुर। ठीक है, तो देखो ये धौलपुर जो है यहाँ तो हो गया उत्तर प्रदेश और यहाँ पर हो गया मध्य प्रदेश, तो ये यूपी और एमपी दोनों की सीमा बनाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखें सबसे नीचे नीचे आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये देखो ये, तो यहाँ पर है बांसवाड़ा, कौन सा जिला है, यहाँ पर है बांसवाड़ा, कौन सा है बांसवाड़ा। ठीक है, अब ये जो सबसे नीचे यहाँ तो है मध्य प्रदेश और यहाँ क्या हो गया गुजरात, तो ये एमपी और गुजरात। ठीक है, गुजरात की जो है वो सीमा बनाता है। आई बात समझ में। चलिए अभी यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये बाड़मेर है, कौन सा है ये बाड़मेर। ठीक है, अब ये बाड़मेर जो है वो देखो ये गुजरात और पाकिस्तान की सीमा बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो गंगानगर है वो पंजाब और क्या नाम कहते हैं पाकिस्तान की सीमा बनाता है। देखो सवाल कैसे भी आ सकता है, आप ध्यान देंगे कि ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको इसमें बता दिया है थोड़ी देर पहले, तो बता देंगे कि यहाँ जो है वो गंगानगर है। ठीक है, यहाँ पर गंगानगर है और यहाँ पर है जो बीकानेर है। ठीक है, ये और यहाँ पर जो है वो है जैसलमेर है और यहाँ पर है वो जो बाड़मेर। ठीक है, एक बार मैं आपको सबकी एक बार सीमा बता देता हूँ। तो गंगानगर की जो सीमा लगती है वो 210 किलोमीटर लगती है, कितने 210 किलोमीटर। बीकानेर की जो सीमा लगती है वो आपको बता देता हूँ, बीकानेर की जो सीमा है वो है 168 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं जैसलमेर की जो सबसे अधिक सीमा लगती है वो 464 किलोमीटर है और जो है क्या नाम बाड़मेर की है वो है 228 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो किसकी है जैसलमेर की और सबसे कम किसकी है वो है बीकानेर की। आप इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अभी सवाल ऐसे आता है, अभी मैं दूसरा एक बार मैप निकाल लेता हूं जिसमें आपको जिलों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप देखो, तो ऐसे कितने जिले हैं जिसकी सीमा जो है वो केवल अंतर्राष्ट्रीय लगती है, केवल अंतर्राष्ट्रीय। तो देखना, तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान है। ठीक है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर है जो पाकिस्तान है, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यूपी है मतलब, यहाँ पर एमपी है और यहाँ पर गुजरात है। ठीक है, ये ठीक है, इस तरीके से अपन देख लेते हैं। तो ऐसे कितने जिले हैं जिसकी केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो देखो आप कंफ्यूज होंगे और चार ऑप्शन बताओगे, कौन सा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, मगर ये गलत है क्योंकि गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो लगती ही है, साथ में पंजाब की भी लगती है, बाड़मेर के पाकिस्तान की लगती हैं और किसकी लगती है गुजरात की भी लगती है। इसलिए केवल अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती हैं वो बीकानेर के और जैसलमेर की लगती है, इतना ध्यान देना। ठीक है, ऐसे कितने जिले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगती हैं। तो भी दो जिले हैं, एक गंगानगर हैं और एक बाड़मेर, क्योंकि गंगानगर के पाकिस्तान की भी लगती हैं और पंजाब की लगती है, बाड़मेर के पाकिस्तान की लगती हैं और गुजरात की भी लगती है। चलिए
देखो राजस्थान के सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो मध्य प्रदेश की, यहाँ से लेकर यहाँ तक बांसवाड़ा तक, ठीक है, धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक लगती है। और वो सीमा कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा लगती हैं वो गंगानगर से लेकर ये जो हनुमानगढ़ तक हैं वो है पंजाब। और पंजाब की जो सीमा है वो कितनी लगती है? ओनली 89 किलोमीटर। कितनी? 89 किलोमीटर। कुछ सवाल इंपॉर्टेंट कुछ रह गए हैं, वो आपको बता दूं कि ये जो पाकिस्तान की जो सीमा लगती हैं उस रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। आई बात समझ में? राजस्थान जो है भारत का कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना भूभाग है? 10.41। कितना? 10.41% है जो राजस्थान का है। और पूरे विश्व का कितना है? तो मैं आपको बता दूं 1.0%। कितना है? 1.0% जो है राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वो बना कब? तो 1 नवंबर। कब बना? 1 नवंबर 2000 से। 1 नवंबर 2000 से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि एक राज्य है अपने राजस्थान का पड़ोसी, वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। इससे पहले ये बड़ा था, ठीक है, मगर इसमें से एक नया राज्य बन गया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ जब राज्य बन गया और ये बना था 1 नवंबर 2000 को, तो राजस्थान ऑटोमेटिकली भारत का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।